हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लास एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोगों ने जो है वो कक्षा 12वीं के जियोग्राफी भूगोल सब्जेक्ट का लेसन 1 कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लेसन 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज लोग अच्छे से क्लास को पढ़िएगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 या 2 से क्लास में आपका पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से क्लियर करवाने का पूरे हम लोगों का प्रयास रहता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर क्लास पसंद आती हो आप लोगों को तो प्लीज़ आप लोग क्लास को जो है वो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखिएगा आज का हम पहला क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लिए है ताकि एग्जाम में मान लो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोग उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। ठीक है, देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। इस कथन को दृष्टिकोण से जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप मेरी बात समझिएगा कि होता क्या था कि हमने इसके जो नेक्स्ट ईयर जो हम लोगों ने मतलब लास्ट ईयर जो हम लोगों ने प्रिपरेशन की थी तो हम लोगों ने चैप्टर को मैंने आपको समझाया अच्छे से कि देखिए जनसंख्या घनत्व उस स्थान पर अधिक होता है जहाँ जलवायु बिल्कुल समान मात्रा में होती है, जहाँ मतलब बर्फबारी समान मात्रा में होती है। ठीक है, बारिश समान मात्रा में होती है। ठीक है, और जो है गर्मी समान मात्रा में होती है, मतलब जहाँ पर सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि वातावरण मनुष्य के अनुकूल होता है। क्या होता है वातावरण? एटमॉस्फेयर जो होता है ना हम लोग का वो क्या है कि मनुष्य के मानव के अनुकूल होता है। ठीक है, उसकी मतलब जितने बॉडीज़ को उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है उसके अकॉर्डिंग होता है ना। तो देखिए इस कथन को हम लोग क्या है स्पष्ट करते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु के घटक जैसे तापमान मतलब हम देख रहे हैं भी आप लोग कि गर्मी कितनी अधिक बढ़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है, कितना टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, वर्षा जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, जिस क्षेत्र में वर्षा कम होती है, जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य होती है। ठीक है, अतिशीत मतलब वो जो बिल्कुल ठंडे प्रदेश होते हैं। ठीक है, वह आर्द्रता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान का थार क्षेत्र, ठीक है, राजस्थान का जो मरुस्थल है कौन सा? थार का मरुस्थल। ठीक है, उष्णता व शुष्कता के कारण जम्मू व कश्मीर का लेह लद्दाख क्षेत्र। ठीक है, अतिशीत के कारण मेघालय व सुंदरवन क्षेत्र अति आर्द्रता के कारण कम घने बसे हुए। देखिए बात सुनिएगा, राजस्थान का जो थार का क्षेत्र होता है जो पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि दिन के समय तो भी काफ़ी अधिक डिग्री मतलब जो होता है गर्मी गिरती है, परंतु रात के समय जो है टेम्परेचर काफ़ी कम भी होता है वहाँ पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का जो है लेह लद्दाख का, ठीक है, एक मान लीजिए वहाँ पर्वत है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वहाँ का हम देखते हैं जिसको, ठीक है, जिसको बर्फीला रेगिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेह लद्दाख में जो है हम लोग बोलते हैं श्रृंखला है वहाँ पर, मैदानी श्रृंखला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहते हैं इसको हम। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अब वैसे ही मेघालय व सुंदरवन, अब देखो मेघालय में क्या है? त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा मासिन नाम। ठीक है, त्रिपुरा के अंदर क्या क्या आता है? मासिन नाम, जहाँ पर क्या होती है? अत्यधिक अधिक मात्रा में क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर मान लीजिए कि एक संतुलन नहीं बन पाता है। क्या? जहाँ पर एक संतुलन नहीं बन पाता है, जहाँ पर एक संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। ठीक है, वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या जो है वो निवास नहीं करती, परंतु जहाँ पर संतुलन व्यवस्थित होता है, ठीक है, मनुष्य के अनुकूल होता है, मनुष्य के अकॉर्डिंग होता है, वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इसी के साथ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए उत्तरदायी एक कारण को लिखिए। अब देखिए आंकड़े हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आंकड़े में पढ़ने में। ठीक है, एवरेज वेज हमको लगा रखना है। ठीक है, देखिए भारत के लगभग हम लोग 69% कर लेते हैं उसको, जनसंख्या लगभग, ठीक है, जो भी है आंकड़ा देख लीजिए, गाँव में रहती है। अब कितनी जनसंख्या गाँव में रहती है? लगभग हम मान सकते हैं इसको कि जो मान लीजिए कि आप 7 करोड़ जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है। कितनी रहती है? 7 करोड़ जनसंख्या जो है वो गाँव में रहती है लगभग, मान लीजिए आप लोग जितनी भी हो सके इसमें। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की 89%, ठीक है, या 90% कर लो उसको। बिहार की जो है 89%, असम की 86%, उड़ीसा की 84% जनसंख्या गाँव में रहती है। इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कृषि पर निर्भरता तथा प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता के कारण निर्धनता इसके मुख्य उत्तरदायी कारक होते हैं। ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, होता क्या है किसी भी देश में जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में निवास करती है, ठीक है, हम लोग देखते हैं शहरों में अधिकांश युवा जो है वो पलायन करते हैं शहरों की ओर। तो शहरों की ओर क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। यही रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होते, जिस कारण से वो लोग क्या होते हैं, वो उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। आजकल के युवा हम लोग देखते हैं पढ़ाई करने जाते हैं, काम करने जाते हैं। ठीक है, किसी न किसी मजदूर व्यवसाय में लगे रहते हैं वो लोग। ठीक है, अब देखिएगा इसका देखो हम लोग क्वेश्चन कितने, 2 क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, उसका लगभग हमारा जो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो मैं क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करता हूँ, आप लोगों को क्लास जो शॉर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला रेगुलर।
तो अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको रिकमेंड करें, और हाँ, अपनी जो ये जो क्लास की लिंक है इसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।